नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्राइम न्यूज पर। आज हम बात करेंगे सोना कॉमस्टार के बोर्ड में हुए बड़े बदलाव की। यानी जेफ्री मार्क ओवरली को कंपनी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। यह कंपनी बोली जाती है 30,000 करोड़ रुपए के ऑटो पार्ट्स और ईवी टेक्नोलॉजी साम्राज्य के लिए, जिसकी कमान पहले संजय कपूर के हाथ में थी। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि सोना कॉमस्टार आखिर है क्या। कौन है सोना कॉमस्टार? सोना कॉमस्टार एक भारतीय ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी कंपनी है जो खासतौर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल ड्राइवट्रेन, डिफरेंशियल गियर्स और मोटर टेक्नोलॉजी बनाती है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी बाजार मूल्य करीब 30,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। ये भारत की उन चुनिंदा कंपनियों में से एक है जो ईवी और फ्यूचर मोबिलिटी पर लगातार ध्यान दे रही है। अब जब कंपनी इतनी बड़ी है तो जाहिर है इसके लीडरशिप में बदलाव भी बड़ा असर डालता है। चलिए जानते हैं कि पहले कौन इसकी कमान संभाल रहे थे। पहले कौन थे चेयरमैन? सोना कॉमस्टार के चेयरमैन थे संजय कपूर, जो सिर्फ एक बिजनेस लीडर नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजिक थिंकर भी थे। वो कंपनी की रणनीतियों का दिमाग माने जाते थे। साथ ही वो एक सोशलाइट भी थे और करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड के तौर पर भी पहचाने जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 12 जून 2025 को इंग्लैंड में पोलो खेलते हुए उन्हें अचानक कार्डियक अरेस्ट आया और वहीं उनका दुखद निधन हो गया। उनके जाने से न सिर्फ परिवार बल्कि पूरी इंडस्ट्री सदमे में आ गई। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये था कि इस 30,000 करोड़ रुपए की ऑटो टेक्नोलॉजी कंपनी की कमान अब किसके हाथ में जाएगी। और इस खाली जगह को भरने के लिए कंपनी के बोर्ड ने जिस अनुभवी शख्स को चुना है वो है जेफ्री मार्क ओवरली। चलिए अब जानते हैं कि आखिर जेफ्री कौन है और उनके पास ऐसा क्या अनुभव है जो उन्हें इस पद के लिए चुना गया। जेफ्री मार्क ओवरली की नियुक्ति क्यों अहम है? तो अब जब कंपनी के चेयरमैन संजय कपूर नहीं रहे तो सोना कॉमस्टार के बोर्ड ने बहुत सोच समझकर नया नाम चुना है, जेफ्री मार्क ओवरली। और ये कोई आम नाम नहीं है। जेफ्री एक ग्लोबल ऑटो इंडस्ट्री लीडर हैं जिनके पास पूरे 43 साल का तगड़ा अनुभव है। उन्होंने पहले भी दुनिया की कई बड़ी कंपनियों में चेयरमैन, गवर्नेंस एक्सपर्ट और कंसल्टेंट के रूप में काम किया है। यानी कॉर्पोरेट वर्ल्ड के वो एक जाने पहचाने चेहरे हैं। अब सोना कॉमस्टार में जेफ्री सिर्फ चेयरमैन नहीं होंगे बल्कि कंपनी के रिस्क मैनेजमेंट, ESG यानी एनवायरमेंट, सोशल गवर्नेंस और नॉमिनेशन एंड रिम्यूनरेशन कम्युनिटीज का भी हिस्सा होंगे। इसका मतलब साफ है, कंपनी के अंदर का हर बड़ा फैसला अब जेफ्री की निगरानी और अनुभव से होकर गुजरेगा। अब सवाल ये है, उनकी एंट्री से कंपनी को क्या क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब उस पर भी बात कर लेते हैं। कंपनी के लिए इसका क्या मतलब है? जेफ्री की नियुक्ति का मतलब है कंपनी की ग्लोबल ग्रोथ अब और तेज होगी। ESG यानी इन्वायरमेंटल एंड सोशल जिम्मेदारियों पर और ध्यान दिया जाएगा और बड़े निवेश फैसलों में ट्रांसपेरेंसी और प्रोफेशनलिज्म बढ़ेगा। कई लोग कह रहे हैं कि संजय कपूर की विरासत को सम्मान के साथ आगे बढ़ाने के लिए जेफ्री ओवरली से बेहतर विकल्प शायद कोई और नहीं हो सकता था। अब अगर कंपनी की योजना की बात करें तो आगे का रोड मैप क्या हो सकता है? भविष्य की दिशा। तो सोना कॉमस्टार का अगला बड़ा कदम है EV सेक्टर में और ज्यादा निवेश करना। यानी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए जो जरूरी टेक्नोलॉजी और पार्ट्स होते हैं उस पर कंपनी और गहराई से काम करने वाली है। इसके साथ साथ कंपनी का फोकस है ग्लोबल मार्केट्स में अपनी पकड़ मजबूत करना, खास तौर पर अमेरिका, यूरोप और चीन जैसे बड़े बाजारों में। और सबसे जरूरी बात, सोना कॉमस्टार चाहती है कि भारत को EV सप्लाई चेन का एक बड़ा ग्लोबल खिलाड़ी बनाया जाए। अब ऐसे समय में जब कंपनी का दायरा इतना बड़ा हो रहा है तो जेफ्री मार्क ओवरली जैसे अनुभवी लीडर का आना बहुत मायने रखता है। इससे कॉर्पोरेट गवर्नेंस यानी कंपनी का प्रबंधन और मजबूत होगा और विदेशी निवेशकों का भरोसा भी और बढ़ेगा। तो दोस्तों, सोना कॉमस्टार ने संजय कपूर के बाद जेफ्री मार्क ओवरली को चेयरमैन बनाकर ये दिखा दिया है कि कंपनी सिर्फ बिजनेस नहीं, विजन के साथ चल रही है। एक तरफ संजय कपूर की विरासत है, दूसरी तरफ जेफ्री का अनुभव, और इनके मेल से सोना कॉमस्टार आने वाले सालों में इंडियन EV इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली खबर में। नमस्कार।